का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगभग पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है, लेकिन अब भारत समेत 40 देशों में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने दस्तक दी है। ये खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि नए सब वेरिएंट को आरटीपीसीआर टेस्ट में पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बात नए सब वेरिएंट स्टेल्थ ओमिक्रॉन की और इससे क्या खतरा है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3 सब वेरिएंट हैं, BA.1, BA.2 और BA.3। ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट को BA.2 की पहचान दी गई है। BA.2 को स्टेल्थ ओमिक्रॉन भी कहा जा रहा है। 23 दिसंबर 2021 तक ओमिक्रॉन के 99% केसेस में सब वेरिएंट BA.1 पाया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दूसरा सब वेरिएंट BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स इसे ओमिक्रॉन का भाई बता रहे हैं। स्टेल्थ ओमिक्रॉन को ज्यादा तेजी से फैलने वाला माना जा रहा है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि इससे दुनिया में कोरोना की और भी भयावह लहर पैदा हो सकती है। यूके की हेल्थ एजेंसी ने स्टेल्थ ओमिक्रॉन को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन में रखा है। अब बात करते हैं अब तक मिले केसेस की। ब्रिटेन में 10 जनवरी तक नए स्टेल्थ ओमिक्रॉन के 426 केस मिले थे। हालांकि नए सब वेरिएंट के केसेस की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि काफी कम केसेस ही नए सब वेरिएंट के लिहाज से जांच हुई है। WHO के मुताबिक 40 से ज्यादा देशों में 8000 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। नए सब वेरिएंट की जांच के लिए अब तक डेनमार्क ने सबसे ज्यादा 6411 सैंपल, भारत ने 530, स्वीडन ने 181, सिंगापुर ने 127 सैंपल जीसैट को भेजा है। भारत की सरकारी फोरम इंसाकॉग ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। इंसाकॉग ने चेताया है कि कई फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत बढ़ गई है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव रिजल्ट के बावजूद व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। वहीं कोलकाता में 80% नए केसेस के लिए स्टेल्थ ओमिक्रॉन जिम्मेदार है। स्टेल्थ ओमिक्रॉन को छिपा हुआ ओमिक्रॉन भी कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कई बार टेस्ट में इसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेल्थ ओमिक्रॉन के म्यूटेशन ओमिक्रॉन के पहले स्ट्रेन के म्यूटेशन से अलग है। साथ ही रिपोर्ट में सामने आया है कि इसमें 28 यूनिक म्यूटेशन हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के ओरिजिनल स्ट्रेन में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है, जो कि पीसीआर टेस्ट में नजर आता है। दरअसल कोरोना सैंपल की जांच में अगर एस जीन नहीं मिलता है तो व्यक्ति के ओमिक्रॉन संक्रमित होने का पता चलता है। नए सब वेरिएंट के एस जीन में पहले के स्ट्रेन जैसे म्यूटेशन नहीं है, जिससे पीसीआर टेस्ट में इस वेरिएंट को पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसलिए ये बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।